हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5:30 बजे से मेरा रूटीन शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चों की स्कूल शुरू हो गई ना। और मतलब सुबह जल्दी जग जाओ तो घर के काम ना जल्दी भी निपट जाते हैं। और सबसे पहले बच्चों के लिए मैं पूड़ियाँ यहाँ पास निकाल देती हूँ, और फिर उसी में भिंडी की सब्ज़ी मैं बना दूँगी। जो कि मैंने कट करके रख लिया है पहले ही। तो सिर्फ मैंने बच्चों के लंच के लिए ही मतलब बनाया है। बाकी का जो भी है पूड़ी या रोटियां जो सब लोग खाएंगे वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पास मैंने पूड़ियाँ निकाल के रख ली है। 2-3 पूड़ियाँ एक्स्ट्रा रख ली है कि अगर बच्चे ब्रेकफास्ट करेंगे तो दे दूँगी। और बाकी के वही आलू और भिंडी मिक्स करके मैंने थोड़ा सा ना फ्राई टाइप से कर दिया है। बाकी के बर्तन रखे हुए हैं रात के धुले, तो उनको अब लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जब उठ के आती हूँ सबसे पहले बच्चों के लंच की तैयारी ही करती हूँ। और फिर इसके बाद जो किचन का काम है वो फिर नहीं मतलब धीरे धीरे होता रहता है, क्योंकि बच्चे एक बार स्कूल चले जाते हैं थोड़ा सा काम जो है ना थोड़ा दिमाग सही हो जाता है कि थोड़ा सा क्या है कि जल्दी जल्दी वाला थोड़ा सा काम फिर नहीं रहता, फिर आराम से करते रहो। वैसे भी थोड़ा सा गर्मियाँ पड़ने लगी है, तो 9:30-10 बजे तक में ना काम पूरा निपट जाता है। झाड़ू पोछा बर्तन नहाना कपड़े जितने भी काम हैं इतने टाइम में ना निपट जाता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में आप मतलब 6 बजे भी उठोगे ना तो एकदम मुझेला धूप जैसे हो जाती है। तो 5 बजे आप आसानी से उठ सकते हैं। गर्मियों में इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। तो मैं 5:30 बजे ही मतलब आ जाती हूँ किचन में, और फिर इसके बाद अपना जो किचन का रूटीन है वो शुरू कर लेती हूँ। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, ब्रेकफास्ट बन चुका है जो भी है, और यहाँ पास मैं बना रही हूँ चाय। और थोड़ा बहुत किचन की मुझे क्लीनिंग करनी है। जो ये टोकरी है बहुत गंदी हो गई थी, मतलब मैं किचन में बिल्कुल भी आजकल ना ध्यान ही नहीं दे रही थी। बस वही खाना पीना झाड़ू पोछा के अलावा किचन मेरी पूरी क्लीनिंग करने की लायक हो गई है। पूरा डिब्बे उब्बे जो है ना सब गंदे हो गए हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन लगा नहीं है ना, तो किच की मतलब चिप चिप से किचन करने लगी है। तो डिब्बे उब्बे सारे, तो अब देखते हैं 1 से 2 दिन में किसी दिन पूरा जो डिब्बे उब्बे सारे निकाल के थोड़ा सा सब मतलब साफ़ सफाई करूँगी। और इसके बाद ये दोपहर का टाइम है, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और रख रही हूँ दाल बनने के लिए। तो सबसे पहले दाल बनने के लिए रख देती हूँ, धीरे धीरे बनती रहेगी। और टाइम बताऊँ तो करीब 12:30 के आसपास का टाइम रहा होगा। तो जब बच्चे आ जाएंगे तभी मतलब सब लोग खाना पीना खाते हैं 1:30 बजे के बाद ही, पर आराम से धीरे धीरे खाना बनता रहेगा। तो यहाँ पर सलाद मैंने कट के रख ली है। खीरा ज़्यादा यूज़ होते हैं इस टाइम, तो खीरा मैंने ज़्यादा कट किया है। और इसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी चल रही, तो सबकी मतलब मैंने लगा दिया है बच्चों के लिए, इनके लिए। और थोड़ा सा रोटियाँ बनानी थी, सुबह मैंने सबके लिए पूड़ियाँ ही बना दी थी। तो दोपहर में सब लोग ना एक एक रोटी खाएंगे, तो थोड़ा सा आटा रखा हुआ था सुबह का, तो उसी की मैं रोटियाँ बना देती हूँ। और सबसे पहले बच्चों को दे देती हूँ, मतलब वो खाना खाएं। तब तक मैं इधर जो किचन का मतलब रोटियाँ बनाना है वो करूँगी। और बस मैं थाली लगा दिया था, बस तीनों बच्चों ने अपने अपने से मतलब थालियाँ लेके चले गए थे। और मैं इनको चाहिए था पराठा, उसको चावल दाल मैंने दे दिया था, पर उसको चाहिए थे पराठे, मुझे वाला पराठे खाने हैं। तो फिर उसके लिए मैंने अलग से बनाए। और इसके बाद शाम का टाइम है, तो यहाँ पास मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। तो टाइम बताएं तो 5:30 बजे का टाइम था। तो आज मेरे फुल डे रूटीन है, तो थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप पूरा दिन के लिए है। और इसके बाद ये शाम को हम सब बैठे हुए थे बाहर, क्योंकि शाम का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। शाम सुबह का ही मौसम अच्छा होता है, बाकी का तो धूप ही हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद क्या बनाना है रात में वो सोच रही थी, तो पालक रखी थी 2-3 दिन की, फिर वो भी ख़राब हो जाती है। तो मैं यहाँ पास मैंने पालक ही निकाल लिया है, तो इसी को बनाना है। पहले इसको छाँटते हैं, क्योंकि बहुत 2-3 दिन की रखी ना, तो आधे पत्ते तो ख़राब ही हो गए होंगे। जो अच्छे निकलेंगे वो मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पास मैं बैठ गई हूँ पालक छाँटने के लिए। तो दाल बनानी है, तो दाल के लिए भी मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो पहले इनसे पूछूँगी कि दाल में क्या बनाना है। सब्ज़ी तो मुझे पता होगी कि पालक की बनानी है, तो पालक की सब्ज़ी मैं बनाई थी, बाद में चने की से दाल बना दी थी। तो पहले चलिए फटाफट से छाँट लेती हूँ, और इसके बाद धुलाई कर ली हूँ, और अब पालक को काट लेते हैं। अभी सब लोग ना बाहर ही बैठे हुए थे, तो करीब टाइम था 7
बजे का आसपास का मैं भी बैठी थी। फिर मैं आ गई कि थोड़ा बहुत चलो किचन का टाइम से काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो फिर एक ही साथ ना बहुत सारा काम हो जाता है। तो जो मतलब सब्जी वब्जी कट करना है, आटा लगाना है, ये वाला काम मैं निपटा लेती हूँ। फिर आप आसानी से ना एक साइड दाल में तड़का लगा दो, एक एक साइड सब्जी में, तो जल्दी फिर खाना बन जाता है। तो आज इंडक्शन चल नहीं रहा था, वोल्टेज बहुत कम था, तो मैंने दाल रख दिया है बनने के लिए गैस में ही। और एक साइड रख दी हूँ कढ़ाई, अभी रखी है, जल नहीं रही गैस, क्योंकि अभी आलू वालू कट करनी है। तो एक साइड में सब्जी बना लूँगी। और दाल में जो है ना तड़का ये लगाते हैं, तो इनका एक ड्यूटी मतलब रात की फ़िक्स हो गई है कि दाल में बना देते हैं, तड़का ये लगा लेते हैं। बाकी का जो सब्जी है, रोटियाँ, वो मैं बना लूँगी। थोड़ा सा चावल भी बनाना है, क्योंकि चावल दोपहर का बचा नहीं है। अगर दोपहर का रहता है ना तो फिर रात में बनाना नहीं पड़ता। तो चलिए, ऐसी लाइफ हमारी हाउस वाइफों की निकल जाती है। सुबह से बच्चों के स्कूल से शुरू होती है और रात तक में आके यही बस, और फिर सुबह दूसरे दिन जाओगे फिर वही काम। और यहाँ पास रात के खाने की तैयारी मतलब हो रही है। तो चावल दाल हो गई, सब्जी डाल दिया है और साथ में बना दिया था ऑमलेट। तो सबसे पहले मैंने तीनों बच्चों की थाली लगा दी है, फिर जीजा जी के लिए और इनके लिए थाली लग गई है। और दीदी बना रही थी रोटियाँ और मैं खाना सर्व कर रही थी। तो परी को मैंने बोल दिया था कि तुम भी मतलब खाना खा लो, नहीं तो खाना अधिकतर वही सर्व करती है परी। तो उसने बोला मम्मी आज मुझे भी खाना है सबके साथ में, तो वो भी बैठ गई थी। और यहाँ पास मैं खाना सर्व कर, दीदी बना रही थी रोटियाँ, तो जल्दी जल्दी मतलब हो गया। और मतलब जल्दी अगर हम सुबह उठ जाते हैं ना, तो सुबह का काम फिर बहुत जल्दी निपट जाते हैं। और नहीं तो लेट जगते हैं ना, तो फिर काम पूरा दिन का ना ख़राब होता जाता है। तो चलिए, यहाँ पास मैंने दही जमा दिया है रात को थोड़ा सा कल के लिए। और अब फटाफट से ना बर्तन समेटते हैं। तो सबका खाना पीना हो चुका है और सब लोग चले गए हैं बाहर वॉकिंग करने के लिए। तो खाना पीना खा के सब थोड़ा सा बाहर जो है टहलने के लिए चले जाते हैं। मैं पहले बर्तन वर्तन वाला काम निपटा लेती हूँ, इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं भी जाऊँगी। और वैसे गर्मियों में सब लोग अपने अपने घर से निकल के ना बैठे ही रहते हैं। हमारे बगल वाले ये तो बहुत देर तक बैठे रहते हैं बाहर, क्योंकि बाहर का ना मौसम बहुत अच्छा हो जाता है शाम के, रात में भी ठंडा, और अंदर आओ तो गर्मी जैसी रहती है। और गर्मी अच्छी खासी शुरू हो गई है इस साल जल्दी से। और तो चलिए फटाफट से मैं बर्तन धो लेती हूँ। और इसके बाद बर्तन धोने के बाद गैस स्टोव में साफ़ करिए और प्लेटफार्म को क्लीन किया अच्छे से। और अब देना है दूध, तो थोड़ा सा दूध गर्म कर देती हूँ इनके लिए। बाकी तो बच्चों ने शाम को ही ले लिया था, तो रात में नहीं पियेंगे। इनके लिए दूध गर्म करके रख देती हूँ और मेरा किचन का जो काम है वो ख़त्म होता है। बस थोड़ा सा आके मैं बाहर बैठी थी और आज इसको रोटी की नहीं मिली थी ना, तो ये यहाँ से हटती नहीं जब तक मतलब रोटियाँ ना दे दो। और छोटे छोटे बच्चे जैसे कि आप लोग जैसे पिल्ले हैं, तो ये आगे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि हम हैं तो हम लोगों से ही तो खाना पीना इनको भी मिलता है, नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो जब तब मतलब आपसे एक ही रोटी दे दो ना, तो जब रात में और खा लेगी और फिर वहाँ से हट जाती है। तो आज मैंने इसको नहीं दिया था। तो खाना पीना हो चुका है और अभी रात के बज चुके हैं 10:20। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पास ख़त्म भी करूँगी। अभी वॉकिंग कर रहे थे, सब लोग घूम के मतलब बाहर से घूम के चले गए हैं और मैच देख रहे हैं। मैच चल रहा है तो आजकल सब मैच ही